बिहार में बन गई एनडीए जेडीयू की सरकार। 131 वोट के साथ नीतीश ने साबित किया बहुमत, विपक्ष में 108 वोट। हंगामे के चलते विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव का बयान, उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं था, हमारे साथ हुआ है धोखा। विधायकों को सीएम हाउस में कैद रखा। सुशील मोदी का करारा जवाब, गुप्त मतदान होता तो आरजेडी टूट जाती, बहुमत था तो साबित कर लेते। तेजस्वी यादव के जय श्री राम वाले बयान पर नीतीश कुमार का वार, कहा मुझे धर्मनिरपेक्षता का पाठ ना पढ़ाएं। जीतनराम मांझी ने किया मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मांझी के फैसले का किया स्वागत, कहा मांझी का फैसला स्वागत योग्य। सीएम रघुवर दास ने बागनबड़ा सरगना स्थल की घेराबंदी निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। राज्य के सभी 575 सरना मसना स्थल की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण के कार्य की शुरुआत की। दुमका में आयुक्त कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने संजीव दुबे को रंगे हाथ पकड़ा। शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। और पनामा पेपर्स लीक मामले में गई नवाज शरीफ की कुर्सी, भ्रष्टाचार के आरोप में पाक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को ठहराया दोषी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं रचनी। बिहार में तीर भी चला और कमल भी खिला, लेकिन लालटेन बुझ गई। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सिर्फ बहुमत ही हासिल नहीं किया है, अपने तेवर भी दिखा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। जो बीजेपी चुनाव के जरिए सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी, उसे महागठबंधन के संकट ने कुर्सी तक पहुंचा दिया। लिहाजा हर चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। जो विरोधी थे वो साथी बन चुके हैं और जो साथी थे वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में तीर भी चला और कमल भी खिला, लेकिन लालटेन बुझ गई। बुझने से पहले लालटेन के युवा चिराग ने पूरे जोश में फड़फड़ाकर अपने तेवर जरूर दिखा दिए। वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती है इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाए गए महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि 4 सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी, ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था, 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था, या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये ड्रामा लगातार
इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहां बैठना पड़ता है। तो यहां लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? तेजस्वी के मुद्दे पर चुप्पी की लंबी चादर ओढ़ने वाले नीतीश ने भी संकोच का चोला उतार फेंका और कस कस कर आरजेडी पर वार किए। कह दिया कि आपके कोठे भरने के लिए जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। सेकुलरिज्म विचार का चीज है। सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहाँ लोग सेकुलरिज्म का पाठ, और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। इसलिए महोदय, बिहार के हित में, राज्य के हित में, न्याय के साथ विकास के हित में यह फैसला जनता दल यू ने लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी और तमाम, चाहे हम पार्टी हो, लोग ये लोजपा हो, रालोसपा हो, मैं सबको, और जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने जो समर्थन का ऐलान किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यह काम सरकार आगे चलेगी, बिहार की खिदमत करेगी। और अब तक एक ऐसी परिस्थिति रही है कि केंद्र में दूसरी सरकार, राज्य में दूसरी सरकार। अब ये पहला बार मौका मिला है कि केंद्र और राज्य में एक प्रकार। विधानसभा में एनडीए ने 131 मतों के साथ बहुमत की अग्नि परीक्षा को पास किया, तो सत्ता के खेमे का हर चेहरा खिल गया। दरोंदा से जेडीयू विधायक तो बीमार हालत में वोट डालने पहुंची थी। खुशी थी सरकार बदलने की, उम्मीद थी बिहार बदलने की। बहरहाल बिहार की जनता कितनी खुश है ये तो वक्त बताएगा और आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन वक्त का पलड़ा लालू यादव पर भारी पड़ चुका है। लालू परिवार खुद तो डूबा ही, अपनी पार्टी को भी ले डूबा। ऐसे में एनडीए खेमा जहां अपने मंत्रिमंडल पर विचार कर रहा है, वहीं आरजेडी अब अपनी किस्मत को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आइए आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार पे जिनकी आत्मा मर गई है वो अंतरात्मा की बात करेंगे, उसका कोई वजन नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला। सत्ता से बेदखल होने के बाद का पीड़ा जो है उनमें निकल रहा था। हमारे जो महागठबंधन बना उसके नेता नीतीश कुमार जी हुए। बिहार की जनता, भोली वाली जनता ने नीतीश कुमार जी को चेहरे को देखकर मैंडेट दिया। तो क्या मैंडेट देने का एक कारण था कि विकास हो? मैंडेट का ये नहीं था कि हम करप्शन से समझौता करें। लालू जी के कुनबे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। हजारों करोड़ की अकूत बेनामी संपत्ति उजागर हुआ और सीबीआई ने मामले को दर्ज किया। उसके बाद बेचैनी में, व्यग्रता में, चाहे वो जो आरोप लगाएं, कांग्रेस पार्टी जो कहे, कांग्रेस पार्टी के विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में जितने तरह की गंदगियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो या खरीद फरोख्त हो या जो भी हो, कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब ये आरोप लगाना कि 3-4 महीने से एक खिचड़ी पक रही थी और बिल्कुल गलत है। देखिए, लालू जी तो आरोप ही लगाएंगे। आप कह रहे हैं 3-4 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो आप कब पढ़ रहे थे? आप इतने पुराने नेता हैं, आपको स्क्रिप्ट पता होती तो पता होना चाहिए था। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार जी करते रहे और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया
ट्वीट करके कहा कि पूरा देश 125 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के साथ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ी है, इसलिए हम लोग साथ खड़े हैं। बिहार का विकास होगा, बिहार फिर से वो दौर, जिस दौर की अपेक्षा बिहार की जनता को थी, वो दौर फिर से आ गया है। ये नए दौर का बिहार है, जहां केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार है, इसलिए अब रेल की पटरी के दोनों लाइन एक जैसे हैं। इस पर बिहार का ट्रैक बहुत तेजी से, इस ट्रैक पर तेजी गति से विकास दौड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बिहार के अच्छे दिन आ रहे हैं। देखिए, बिहार में अच्छे दिन की बहार आई है। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का दावा झूठा निकला। अगर गुप्त मतदान होता तो आरजेडी टूट जाती। लोग संपर्क में, 3 दर्जन लोग हमारे संपर्क में हैं, तो आज उनका दावा झूठा निकला और एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है। जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, तो अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। यद्यपि कोई गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी राजद के लोग अंत में मांग कर रहे थे कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो 1 दर्जन से ज़्यादा राजद के लोग टूटकर और विश्वास मत के पक्ष में उन्होंने वोट दिया होता। मुझे बड़ी खुशी है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, और जैसी तिथि निर्धारित होगी उसकी जानकारी आपको और दे दी जाएगी। जो लोग कोर्ट गए हैं, बाकी गए हैं, और जो दावा कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, तो पहले हमको बुलाया जाना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार ने 131 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया, तो फिर वहाँ पर सबसे बड़े दल को बुलाने का क्या औचित्य था, उसकी आवश्यकता क्या थी? उनके पास अगर बहुमत था तो आज विधानसभा में वो सिद्ध कर देते कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राजद कांग्रेस मिलकर 110 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकता है, और आज 108 लोग उनके पक्ष में आज वहाँ दिखाई पड़े। तो स्पष्ट हो गया कि इस गठबंधन को, जो नया गठबंधन बना है, उसको पूर्ण बहुमत है। और मैंने पहले भी कहा था कि यह एक बेमेल गठबंधन था जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिलने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और नंद किशोर यादव पहुंचे। इस दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे को बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बधाई दी। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि इस जीत में रामविलास पासवान का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में अब तीव्र गति से विकास होगा। जी को, चिराग जी को, रामचंद्र जी को और लोक जनशक्ति पार्टी को धन्यवाद देने के लिए कि आज जो विश्वास मत हासिल हुआ, इसमें इनकी पार्टी के 2 विधायक जो हैं वो एनडीए गठबंधन में हैं, और सभी लोगों ने विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया, और उसका परिणाम है कि आज 131 मत हम लोग को प्राप्त हुए हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इस जीत में, इस गठबंधन में रामविलास जी का बहुत बड़ा योगदान है, और से हम सब लोग आज उनको बधाई और धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। नीतीश जी को तो धन्यवाद है ही, लेकिन जो इन्होंने जो है चौका छक्का जो है सुशील मोदी जी ने मारने का काम किया, और बिल्कुल विकेट पर विकेट गिराते चले गए, उसके बाद कोई चारा नहीं रहा। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देकर के आए हैं। वहाँ हम जाना चाहते थे, हम लोग चिराग और क्या कहते हैं पारस और रामचंद्र जो है सुशील मोदी जी के यहाँ जाना चाहते थे, लेकिन फिर जो है मालूम हुआ कि आ गए हैं। तो हम सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो ये सरकार बनने के बाद बिहार में विकास का काम तीव्र गति से चलेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर में रोक लगेगा, बेनामी संपत्ति जो है उस पर हमला होगा। वहीं कटिहार में मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश ने अपने आप को धोखा दिया है, और नीतीश पहले तो बीजेपी के डीएनए पर ही सवाल उठाते थे। वहीं अब लालू को नसीहत देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू परिवार मोह को छोड़े और विपक्ष के रूप में चुनौती को स्वीकार करे। पहला बार एक परसेप्शन वाला व्यक्ति इस बिहार में नीतीश कुमार थे, जिनसे उम्मीद बिहार के 11 करोड़ देश के उन लोगों को था
जो देश के हिमायती थे, राष्ट्र बचाने वाले थे। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं लालू यादव जी से एक भूल हुई हो। चोर सब है, लूटा सबने है। कोई पॉलिटिशियन लगभग नहीं है जिसके पास बेनामी संपत्ति ना हो। मैंने नाम लिख करके दिया है, लेकिन जो पकड़ा जाता है चोर उसी को कहा जाता है। लालू यादव जी भूल पर भूल खुद करते गए। कभी जीतन राम मांझी को हटा के, तब नीतीश कुमार जी को तब भी पता था लालू यादव जी फंसे हुए हैं, सजाफता हैं। सत्ता के लिए आप लोग एक हुए, इंटायर गाली गलौज करने के बाद एक हुए। डिप्टी सीएम के लिए लालू यादव ने स्पीकर की कुर्सी छोड़ा और आज वही स्पीकर की कुर्सी लालू यादव को छोड़ा। वहीं तेजस्वी ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाए। कई सवाल नीतीश से पूछे, मेरी बातों का जवाब नहीं था उसके पास। ये शब्द नीतीश के लिए उपयोग किए। ये हमारे साथ धोखा हुआ है, तेजस्वी यादव ने बार बार कहा। विधायकों को सीएम हाउस में कैद रखा था। नीतीश कुमार ने आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इन्होंने बिहार के लोगों को छलने का काम किया है। बिहार की जनता सबक सिखाएगी। गुप्त मतदान की मांग नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि गुप्त मतदान करिए, लेकिन मानी नहीं। बिहार की जनता के बीच जाऊंगा। तेजस्वी ने वार किया तो सुशील मोदी ने भी पलटवार किया। एक एक सवाल का जवाब दिया, चाहे वो गुप्त मतदान की बात हो या अन्य। कांग्रेस और आरजेडी का दावा झूठा निकला। गुप्त मतदान होता तो आरजेडी टूट जाती, सुशील मोदी ने यह कहा। वहीं उन्होंने कहा बहुमत था तो साबित कर लेते। 40 महीनों में बिहार में विकास का काम करेंगे, उन्होंने यह दावा भी किया है। समय रहते नीतीश जी ने महागठबंधन को तोड़ दिया। इधर पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम की अदालत में मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव की पेशी हुई। 1992 में उन पर हत्या का आरोप था, जिसको सीबीआई जांच में गलत पाया गया। वहीं बिहार में नए गठबंधन पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जो चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं, वो चोर हो जाते हैं, नहीं तो साधु। साथ ही कहा कि अब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है। नीतीश कुमार बिहार को जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिलवा। मैं बधाई देता हूं नीतीश कुमार को कि जल्दी से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा ले ले। और अब दोनों जगह सरकार उनकी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि मैं बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहें और बोलते रहें। मैं मानता हूं कि कुछ भूल लालू यादव से हुई है और की जानकारी नीतीश कुमार को तब भी थी जब जीतन राम मांझी को हटाया गया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार को जानकारी थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और लालू यादव जी उस वक्त भी भूल किए। फिर दोबारा जब गठबंधन हुआ था तो उस वक्त भी लालू यादव और नीतीश कुमार को जानकारी थी कि लालू यादव को सजा मिली हुई है। और लगातार 20 महीने में मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके घर में अकूट पैसा नहीं है, जिसने लूटा नहीं है। जो सीन कटनी पर चोरी पर पकड़ा गया वो चोर कहला गया, जो नहीं पकड़ा है वो चोर नहीं कहला। एक मामला दर्ज हुआ था वर्ष 1992 में, जिसमें बात आई थी कि बुधेली एस्टेट की जमीन को कुछ आदिवासी लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया था। उसी के संबंध में कुछ डिस्प्यूट हुआ था दोनों पक्षों के बीच में। उसी सिलसिले में एक मुकदमा पप्पू यादव और अन्य लोगों के खिलाफ में दर्ज कराया गया था, जिसमें कि दोनों पक्ष की तरफ से जो लोग आए थे साक्ष्य आए और बाद में कुछ किस्म की तरफ जितने भी गवाह एग्जामिन किए गए उसमें से किसी भी गवाह ने इस घटना को सपोर्ट नहीं किया। रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूबे के आदिवासी समाज के अधीन आने वाले जातियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कई सालों से आदिवासी समाज सरना मसना स्थल की घेराबंदी की मांग कर रहा था, जिसे पूरा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने और मांझी प्रखंड टुंडाहुली पंचायत के बागिन बड़ा सरना स्थल की घेराबंदी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। रघुवर दास ने आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले 2-3 सालों में राज्य के सरना मसना स्थल की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण पूरा कर लिया जाएगा, ताकि राज्य के आदिवासी समाज की सालों की मांग जल्द से जल्द पूरी हो सके।
संस्कृति को बचाए रखने वाला आदिवासी समाज का सन्ना मसरा स्थल, जो बरसों से आपकी मांग थी, इस मांग को सरकार पूरा करे और उसी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी ये झारखंड की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया। बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण का असर झारखंड में भी दिख रहा है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी गठबंधन टूटने को लेकर नीतीश पर जमकर हमला बोल रही है। वहीं झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून व्यवस्था किसान आत्महत्या जैसे मुद्दों को लेकर 9 अगस्त को हुंकार रैली के जरिए विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने 9 अगस्त का जो हुंकार रैली है उसको लेकर के हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। और रांची जो देश इस राज्य की राजधानी कही जाती है, जिसको एक तरह से रघुवर दास ने डोभा बना दिया, और यहाँ भी लोग डूब रहे हैं, घर डूब रहा है, पुल डूब गया, इनका सारा चीज जो है कहीं इतना ये नदी का सुंदरीकरण हो रहा था। हरमू नदी का जो है वो अभी बने जुम्मा 8 दिन में नहीं हुआ था, बह गया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नीतीश को डीएनए टेस्ट करवाने की नसीहत दी थी, उसे भी भूलकर नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राष्ट्रीय सचिव ने कहा है कि ऐसे गिरी हुई राजनीति अब तक देश में देखी नहीं गई। जिसकी संख्या बहुत कम थी उसको निमंत्रण देकर सरकार बनवा दी और तोड़फोड़ करके बहुमत करवा दिया। इंडिपेंडेंट जिसको पहले मौका मिलेगा बुला देगा, उसी की सरकार बनेगी। ऑपरेशन 1 मणिपुर, ऑपरेशन 2 गोवा की भी यही स्थिति थी, और ऑपरेशन 3 बिहार के दर्द को प्रधानमंत्री भूल नहीं पाए थे। भारत की राजनीति में सबसे निचले स्तर का प्रचार, गंदा, घिनौना, गाली गलौज भरा सुंदर। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बैठक की गई, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना, पंचायती राज आवाम योजना समेत विभिन्न योजनाओं की चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने मीडिया को जानकारी दी। झारखंड की सरकार इन सभी योजनाओं के अंतर्गत 2.5 साल के अंदर कई काम करवाएगी। राज्य भर के कई एजेंसियों ने भी सहयोग किया और पंचायत भवनों को बनाने के लिए लगभग 4000 भवनों को पूरा किया गया है। लोगों ने मानव दिवस सृजन करके, ये एक विश्वास के चलते ही हमारा ये हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देखें और आज संपोषित योजना के तहत हम देखें तो आज आपका ये सरकार, यहाँ की जो माननीय रघुवर दास जी की जो सरकार है, लगभग 7,100 कुछ राज्य संपोषित योजना और 6,000। राज्य सरकार के द्वारा वन अधिकार कानून के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनके बारे में क्षेत्र के लोग ज्यादा नहीं जानते। इसके मद्देनजर जमशेदपुर में झारखंड वन अधिकार मंच द्वारा इन लोगों को उनके हक के प्रति जागरूक करने के लिए बैठक और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मंच के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए कई ऑफर ला रही है। साथ ही ब्रॉडबैंड सेवा के लिए इंस्टॉलेशंस चार्ज फ्री कर दिया गया है। आपको बता दें कि ग्राहक संडे को दिन भर लैंडलाइन से फ्री कॉलिंग की सुविधा पा सकते हैं, जिसकी जानकारी बीएसएनएल के जीएम अरविंद प्रसाद ने दी। वो 3 स्कीम एग्रेसिवली लेके आई है, जिसमें से इंस्टॉलेशन चार्ज को मुफ्त कर दिया गया है, लैंडलाइन के लिए भी, ब्रॉडबैंड के लिए भी और एफटीटीएच कनेक्शन के लिए। तीनों भी कनेक्शन के लिए हम लोगों ने इंस्टॉलेशन चार्ज को मुफ्त कर दिया है 1 सालों के लिए। इसके साथ साथ जो बीएसएनएल का वाईफाई मॉडेम है उसको भी कैशबैक के साथ मुफ्त कर दिया गया है, और उस ब्रॉडबैंड के मॉडेम को लगभग हम लोगों 5 साल तक वारंटी देने का भी काम करेंगे। उस 5 सालों के दौरान अगर कोई भी फॉल्ट मॉडेम में डेवलप होता है।
धनबाद आईएसएम के मेन गेट पर स्थानीय लोगों ने आमरण अनशन किया। बताया जाता है कि आईआईटी धनबाद में आईएसएम को अपनी जमीन दी थी, लेकिन आईएसएम प्रबंधक ने रास्ता देने से मना कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक प्रबंधक इसका वैकल्पिक मार्ग नहीं निकालता तब तक वो लोग नहीं हटेंगे। जो सर्वे के द्वारा 1937 में दर्शाया गया है और दिया गया है, आईएसएम प्रबंधन ने चोरी चुपके रात में 12 बजे बंद कर दिया। नतीजा ये हो गया कि मंदिर हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ पर श्मशान घाट जाने का रास्ता है उसको बंद कर दिया गया। हमारे बच्चे रात में हॉस्पिटल या स्टेशन से आकर के घर नहीं जा सकते, उनको 3 किलोमीटर से ऊपर। बोकारो में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्रीमती बबीता प्रसाद की अदालत ने 19 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में सजा सुनाई। वहीं अदालत ने आरोपियों को 10-10 साल की कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना देने की बात कही। बताया जाता है कि मामला चंदन क्यारी थाना के पगार बांध का है, जहां बैजू बांध में मछली मारने को लेकर हुए विवाद में 15 मार्च 2008 को किशन रजवार को 19 आरोपियों ने पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके अस्पताल जाने के दौरान मौत हो गई थी। श्रीमती बबीता प्रसाद के द्वारा यह फैसला सुनाया गया, जिसमें चंदन क्यारी थाना अंतर्गत पगार बांध के 19 अभियुक्तों को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1-1 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। रांची जुए की लत ने भांजे को अपराधी बना दिया। बरियातू थाना क्षेत्र में रहने वाले इरफान नाम के युवक ने जुआ खेलने के लिए अपने ही घर में चोरी की और घर के ही गहने पर हाथ साफ कर दिया। पूछताछ के बाद आरोपी ने खुलासा किया है। पुलिस को आरोपी के पास से चोरी के गहने भी बरामद हुए। संध्या में पुलिस को सूचना मिली कि सत्तार कॉलोनी स्थित एक घर में कुछ गहने वगैरह का गिरवेदन हुआ है। उसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए पहुंची और जो चीज़ें हम लोगों को प्रथम दृष्टया में दिखा, उससे ये लगा कि कोई घर का जानकार आसपास का लोग ही ये काम किया है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।